हेलो दोस्तों, देसी मैथिल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का क्लास रहेगा मेरा टाइम एंड वर्क का, अर्थात समय तथा कार्य। क्या रहेगा मेरा टॉपिक? समय और कार्य का रहेगा। बहुत दिनों से कमेंट करके कह रहे थे सर आप हमें टाइम एंड वर्क पढ़ा दीजिए। तो चलिए, सारा हम लाभ और हानि को पार्ट 4 तक वहीं रोक के, ठीक है, पार्ट 4 तक हम रोक के हम क्या कर रहे हैं, अब टाइम एंड वर्क चालू कर रहे हैं। आप हमारे पास बने रहिएगा, एकदम ध्यान से पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, तब आप हमसे कहिएगा कि सर मुझे आपका पढ़ाई हुआ बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगेगा, और उम्मीद करेंगे कि एकदम जबरदस्त क्लास होगी और बेहतरीन क्लास होगी और आप समझेंगे इसे। चलिए समझते हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य में। देखिए, समय तथा कार्य में हम क्या आप लोगों को केवल ना 3 शब्द का हम बात बताएंगे। 3 शब्द उपयोग होने वाले, सर्वाधिक 3 शब्द समझिएगा। इस पूरे क्वेश्चन में जो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, पूरे क्वेश्चन में ना 3 शब्द का यूज होता है ज्यादा। उस शब्द का अगर आप मतलब समझ गए तो कभी जीवन में आप समय तथा कार्य अगर कभी भी आएगा तो ये जान लीजिएगा 100% में 100% करके आएंगे। अगर नहीं समझे रहेंगे तो जरूर से जरूर नहीं समझ में आएगा। चलिए, वो 3 से शब्द कौन कौन से थोड़ा हम समझ लेते हैं। वो 3 से शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, पहला शब्द होगा समय। क्या होगा? पहला शब्द होगा समय, और दूसरा शब्द होगा कार्य होगा, और तीसरा शब्द का उपयोग जो होगा उससे बोला जाएगा कार्य क्षमता। क्या बोला जाएगा? कार्य क्षमता। देखिए, कार्य और समय यदि आप पढ़ रहे हैं ना, तो इन तीनों शब्द के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यह सब क्या है। ये जान लीजिएगा, पूरा सवाल इसी 3 पे क्या होता है, टिका होता है। पूरा सवाल जो भी होता है इन्हीं सवालों पे क्या होता है, टिका हुआ होता है, इन्हीं, ठीक है, इन्हीं शब्दों पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए, इसमें क्या उपयोग होगा? समय का ऐसा उपयोग देखेगा, बोलेगा 10 दिन। कोई भी व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। हो सकता है भी बोल दें, कोई भी व्यक्ति किसी काम को 10 सेकेंड में कर सकता है। ठीक है, हो सकता है भी आपके सामने शब्द आ जाए यूज कि कोई व्यक्ति से 10 घंटे में कर सकता है। क्या? 10 घंटे में। एक जैसे नहीं होता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, या एक किसी काम को 10 घंटे में करता है, या एक किसी काम को 10 सेकेंड में कर सकता है। तो ये सब जो भी शब्द उपयोग होंगे ना, उस समय में काउंट होंगे। क्या होंगे? समय में काउंट होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, कार्य क्या होता है ना, तो हम आपको समझाते हैं कार्य क्या होता है। कि जैसे समझिएगा आप, कार्य जरूर, कार्य ना बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और कार्य क्षमता। कार्य और कार्य क्षमता में बहुत अंतर है। कार्य और कार्य क्षमता में बहुत अंतर है। जैसे मान लीजिए, हर समय बोल रहा है, अगर बोल दें एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताइए, अगर हम कह दें कि मान लीजिए 100 गो काम करना है। कितना काम करना है? 100 गो काम करना है। जैसे मान लीजिए, अगर हम कह दें एक कोई वर्कर है जो मान लीजिए कार्य उसके लिए रखा गया है, 100 चेयर बनाना है, उसे 100 चेयर बनाना है, मतलब 100 गो कुर्सी बनाना है। तो जितना भी वर्क रहता है ना, जितना भी काम करने के लिए रहता है किसी के पास, मतलब जितना भी काम रहता है, काम कुछ भी हो सकता है, काम हजारों हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए 100 काम करना है, इसे यह 10 दिन में लगाता है, तो ये जो भी 100 कार्य है ना, ये कार्य में काउंट करिएगा। मतलब कार्य मतलब समझिएगा, जितना ए द्वारा किया गया कार्य होगा वो सब कार्य होगा, मतलब कितना कार्य करने जा रहा है। अब कार्य क्षमता क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी होता है कि कार्य क्षमता को समझना है। जैसे मान लीजिए सर, 100 को काम है, 100 कुर्सी बनाना है। क्या बनाना है? 100 कुर्सी बनाना है। और एक कहता है हम इसे 10 दिन में कर सकते हैं, एक कहता है हम इसे 10 दिन में कर सकते हैं। तो 10 दिन की इसकी क्षमता ना निकाल के एक दिन की किया गया कार्य वही होता है क्षमता। एक दिन का किया गया कार्य क्या होगा? क्षमता होगा। तो क्या कहेंगे, 10 सेकेंड का भी एक दिन का होगा? नहीं, 10 सेकेंड में अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका 1 सेकेंड का काम निकालिएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे में करता है तो उस व्यक्ति का 1 घंटे में किया गया कार्य वही होता है कार्य क्षमता। मतलब समझ रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 100 कुर्सी है, कितनी कुर्सी बनाना है? 100 कुर्सी बनाना है, जो कार्य में है, मतलब कार्य करना है। 100 कुर्सी क्या करना है? बनाना है। और एक कहता है हम इसे 10 दिन में बना लेंगे। तो बताइए, इसकी एक दिन की कैपेसिटी क्या होगी? क्षमता, कैपेसिटी क्या होगी? तो अब इसमें
जब भी 100 में 10 का भाग देंगे ना तो कार्य क्षमता आएगा। क्या आएगा? कार्य क्षमता। यानी एक दिन में 10 दिन में 100 वो काम करना चाहता है तो क्या एक दिन में 10 काम नहीं कर लेगा? तो जो एक दिन में काम करेगा ना वही इसकी होती है क्षमता। क्या होती है? वही इसकी होती है क्षमता। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इन तीनों शब्द का उपयोग कैसे होता है एकदम में देखिए, समय तथा कार्य में ही सब जो रेलगाड़ी का क्वेश्चन पढ़ते हैं सेम इसी ये सब वही होता है। ठीक है, अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कब क्षमता निकलता है, कब क्या निकलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कार्य क्षमता निकालना होगा, कार्य क्षमता मतलब एक दिन या एक सेकेंड या एक घंटे ना, अगर आपको कार्य क्षमता ज्ञात करना होगा तो क्या करिएगा, पूरा कार्य में समय का भाग दे दीजिएगा। क्या करिएगा? पूरा कार्य में किसका भाग दे दीजिएगा? समय का भाग दे दीजिएगा। अब समय मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे पूरा काम क्या है, पूरा काम अगर कोई व्यक्ति कहता है हम 24 काम करते हैं, क्या 24 को काम है, 24 को कुर्सी बनाना है और इसे हम कितना समय लेते हैं? 6 दिन या 6 घंटा जो भी कह दें, मान लीजिए 6 घंटा लेते हैं, तो जो भी एक कार्य क्षमता आएगा ना, एक दिन का कार्य क्षमता आएगा। क्या आएगा? एक दिन का कार्य क्षमता क्या आएगा? 6 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी ये एक घंटा है ना, तो एक घंटे में वो 4 काम करना पसंद कर रहा है। इसी प्रकार जब इसकी कैपेसिटी आप दोस्तों जब जान जाएंगे ना, किसी भी व्यक्ति का क्षमता जान जाएंगे ना, तो कितना ही दिन का पूछे कि इतना काम है, इसको करना है, कितना दिन लगाएगा। जैसे अगर हम कह दें एक कोई काम है उसे 10 दिन में कर लेता है, समझिएगा। तो कोई काम मतलब आप दिया ही रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा, मान लीजिएगा 100 काम है, तो अगर आपको पता चल जाए कि 10 दिन में 100 काम करता है ए 10 दिन में 100 को काम करता है, तो हम आपसे पूछें 30 दिन में कितना काम करेगा, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि एक दिन का काम निकालना। तो जब 10 दिन में 100 को काम करता है, तो जब आप भाग देंगे 100 में 10 का, तो एक दिन का क्या आएगा? 10 कार्य होगा ना, मानो एक दिन में 10 कार्य करेगा। तो अब पूछेगा 30 दिन में, तो 30 का गुणा कर दीजिए, 300 काम करेगा। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। तो आपको कार्य क्षमता मतलब समझना बहुत जरूरी है। कैपेसिटी, एक दिन, एक सेकेंड, एक घंटे का जो भी कैपेसिटी होता है वो कार्य क्षमता ही होता है दोस्तों। क्या होता है? कार्य क्षमता ही होता है। तो चलिए एकदम आराम से हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। तो कार्य क्षमता कब निकलेगा? जब जितना कार्य रहेगा, आज जितना समय से भाग दे देंगे, आज जितना समय में करना चाहता है, तो उसके बाद कार्य क्षमता आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारा पहले से क्षमता पता रहे, हमारा क्षमता पता चल जाए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, एक दिन में 2 कुर्सी बनाना। हमारी कैपेसिटी क्या है? एक दिन में 2 कुर्सी बनाना। तो अगर हम समय दिया रहे, कार्य ना दिए, उसमें कार्य ना टोटल पता चले, हम बता दें एक दिन में हम 2 कुर्सी बनाते हैं, हमें 10 दिन में बनाना है, तो कितना कुर्सी बनाएंगे? 20 कुर्सी बनाएंगे, तो टोटल काम आ जाएगा। यानी सेम उसी प्रकार है। जब आपसे कार्य पूछेगा तो क्षमता और समय दिया रहेगा तो सीधा गुणा करिएगा, कार्य गुणे समय करेंगे तो टोटल कार्य क्षमता गुणे समय करेंगे, जाके गुणा करेगा ना, तो कार्य बच जाएगा। और समय अगर निकालना होगा तो यो जाके फिर क्या करेगा, यो यहाँ पे जाएगा, फिर इधर भाग करने लगा। मतलब अगर आपको कार्य ज्ञात करना रहेगा, ये जान लीजिएगा, तो यही सूत्र लगाइएगा, कार्य क्षमता बराबर कार्य बट्टे समय। अब इस सब चीजों का भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो जब हम बारी बारी से क्वेश्चन लगवाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। पहला शब्द हम इन 3 शब्दों पे बात किए हैं, इन तीनों शब्दों को क्या करिएगा, आप ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देता है, उसे लगाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसे लगाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आपके क्वेश्चन के, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन से हम एक एक टाइप का प्रश्न हम आपको बताएंगे दोस्तों, और आराम से आप चीजों को क्या करिएगा, समझिएगा, आराम से समझिएगा। हम वादा करते हैं आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या थोड़ा पढ़ते हैं हम कि पहला क्वेश्चन दिया है, एक किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब हमें करना क्या है? अब हमें कुछ नहीं करना है। अब जिस नियम से समझना चाहे उस नियम से समझिए। चलिए, ए किसी काम को कितने दिन में करना चाहता है? 10 दिन में। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? कह रहा है 15 दिन में। कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में कर लेगा। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक एक टाइप सवाल जो भी आएगा हम एक एक टाइप आप लोग को समझाते रहेंगे, वहां चीजें आप समझते रहिएगा। चलिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो देखिएगा, आप बहुत लोग लस कहते हैं, लस ले लीजिए, जो भी आगे यहां रख दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि एक ऐसा काम ढूंढिए
अब आपको कार्य की जरूरत पड़ेगी। क्या? अब आपको कार्य की जरूरत पड़ेगी। भाई कितना काम है कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 15 दिन में कर रहा है, तो कार्य आप कोई ढूंढ सकते हैं, कार्य आप कोई ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हमारे हिसाब से यहाँ कार्य हम 60 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं। ऐसा कार्य मानिएगा जो इन दोनों से कट जाए, क्या? जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, ऐसा ही कार्य मानिएगा। नहीं तो लोग बताते हैं 10 और 15 का लसा ले लीजिएगा, ठीक है? तो चल लसा लीजिएगा, 30 आएगा। अच्छा खुद से आप सोच के ना रख दीजिएगा। जैसे मानिएगा कोई काम कितना कार्य है, 30 गो कार्य है। कितना कार्य है टोटल? 30 गो कार्य है। आज जो कह रहा है ना 30 गो कार्य है ना, अब ए इसे क्या कह रहा है? ए इसे 10 दिन में पूरा कर देगा। बी से कितना दिन में करेगा? देखिए ट्रिक भी बताएंगे, सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। भाई इतना छोटा सा सवाल इतना जल्दी बताएंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, पहला क्लास है ना समय तथा कार्य का, तो आप एकदम ध्यान से पहले शुरू से समझने की कोशिश करिएगा। जब चीजों को समझ जाएंगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जान लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब बताया जा रहा है कि मान लीजिए 30 को कार्य हम रख दिए, आप रख सकते हैं कौन कार्य यहाँ मान लीजिएगा, एक क्या मानिएगा, कोई कार्य नहीं, अलग अलग। तो चलिए ए इसी कार्य को यानी 30 मान लीजिए 30 कुर्सी बनाना है, 30 कुर्सी बनाना, ए कहता है हम इसे 10 दिन में कर देंगे, बी इससे कहता है हम 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा ना, इनकी एक दिन की कैपेसिटी ज्ञात करिएगा, कार्य क्षमता। क्या? कार्य क्षमता। 3 शब्द का उपयोग हुआ ना, एगो समय, नीचे समय दिया, ऊपर हम कार्य निकालनी और कार्य क्षमता निकालना अभी बाकी है। तो कार्य क्षमता कैसे निकलेगा हम आपको बताए हैं। 30 को काम है, 30 को काम है और 10 दिन में कर ले रहा है, तो एक दिन में भगिया जब देंगे तो कितना काम करेगा? 3 को काम करेगा। आज जब इसका कार्य भाग देंगे तो हाई एक दिन में कितना काम करता है? 2 को काम, यानी ए एक दिन में 3 को काम कर लेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 को काम करेगा। तो अब बताइए क्वेश्चन में कहा है यदि भैया ये दोनों एक दिन मिल जाए, मतलब दोनों मिल जाए, अगर दोनों मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? सिंपल सी बात, 30 को काम है भैया, कितना काम है? 30 को काम है। हाई एक दिन में 3 को काम कर रहा है और हाई एक दिन में 2 को काम कर रहा है। मानो हाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, हाई बी एक दिन में 2 को कुर्सी बनाता है। 30 कुर्सी बनाना है, अगर हाई दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम नहीं करेंगे, 5 को कुर्सी नहीं बनाएंगे। 30 कुर्सी बनाना है तो क्या 6 दिन नहीं लगा देंगे? क्या 6 दिन नहीं लगा देंगे? सिंपल सी बात, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सवाल को समझ जाएंगे। चलिए होता है, कुछ ट्रिक भी होता है, इस सवालों पे हम लोग बता देते हैं आपको। देखिएगा कभी 2 लोग रहेंगे ना, 2 लोग रहेंगे और मिल के काम करेंगे ना, 2 लोग रहेंगे और मिल के काम करेंगे, उसके लिए एगो हम फार्मूला बता दे रहे हैं, गुणा बट्टे प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। गुणा बट्टे प्लस कर दीजिएगा जब भी ऐसा सवाल आए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? केवल 2 लोग रहेंगे तब यह ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। बाकी है जो नियम बता रहे हो तो हमेशा ही काम करेगा। कुछ नहीं करिएगा, गुणा तो दोनों का गुणा करिएगा, 10 गुणे 15 करिएगा, दोनों का गुणा करिएगा, नीचे का प्लस, एक बार क्या करिएगा? प्लस कर लीजिएगा, एक बार क्या करिएगा? प्लस कर दीजिएगा। ये तो हम क्या बता रहे हैं आपको? ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ट्रिक बता रहे हैं। तो अब ऐसे नहीं ऐसे ऐसे काट दीजिएगा भैया, नहीं, जब तक जोड़ते नहीं है ना तब तक हम काटते नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा 10 गुणे 15 लिख देना, और नीचे 10 और 15 क्या होगा? 25। तो देखिए 5 बचे 25 और 5 तिहाई 15, आप 5 दूना 10, आप 2 तिहाई 6 दिन। क्या नहीं आ गया 6 दिन? तो आप ये भी ट्रिक आजमा सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है 3 लोग रहेंगे नहीं, केवल 2 लोग रहेंगे तो आप जल्दीबाजी में ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे दिखेगा ना, आंसर इसका क्या होगा? 6 दिन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, पढ़िए इसे। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें, यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सिंपल सी बात, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिख लीजिए, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ए 10 दिन में करता है, जबकि बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में, और सी कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, ये चीजें क्या करिएगा? आप लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद हम सबसे पहला काम क्या बता रहे हैं? आपका काम रहेगा लौसा लेना। क्या लेना? लौसा लेना। लौसा लीजिए या कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो हमारे हिसाब से हम ऐसी संख्या ढूंढे हैं 60। तो अब सब आप लोग कह रहे हैं सर हम तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, नहीं ढूंढ पाएंगे तो हाई लौसा वाला तरीका तो बहुत बढ़िया से बेटर से पता है। 2 से भाग दीजिएगा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे भैया।
अब फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 3 6। अब एक काम करिएगा, अब 3 से काट दीजिएगा, 3 से 5 नहीं कटता है, हई कटेगा, 3 एक 3 और 3 5 15। फिर ऐसा कर दीजिएगा, 5 एक 9, 5 एक 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तब वो कर लीजिएगा, हई लॉसल लेके आप सोच लीजिएगा, नहीं अगर सोच पाएंगे रखने के लिए तो लॉसल ले लीजिएगा संख्या का, क्या दिक्कत है। तो देखिए भैया, हई हम कहाँ निकाले हैं कि मानिए 60 गो कुर्सी बनाना, मानो 60 गो काम है, और जो ए इसे 10 दिन में करता है, अब बी इसे 12 दिन में करता है, सी इसे 15 दिन में करता है, अगर तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, अब कार्य क्षमता। हमेशा आपको कार्य क्षमता दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। जब तक कार्य क्षमता याद नहीं करेंगे, जब तक नहीं जानकारी मिलेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जान लीजिएगा, सबसे अहम रोल होता है कार्य क्षमता का। सबसे अहम रोल होता है किसका, कार्य क्षमता का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे। 60 में 10 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 12 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अब 4 बार गया ये नहीं, पर अब जो है 6 आया है ना, वो कार्य क्षमता आया है। क्या आया है, कार्य क्षमता। मतलब ए एक दिन में 6 गो कुर्सी बनाएगा, जबकि बी उसी काम को, मतलब उसी कुर्सी को अगर करेगा तो 5 कुर्सी एक दिन में बनाएगा, और सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। ये इतना जान लीजिएगा, जो जितना ज्यादा दिन लगाता है ना, वो उतना कम काम करता है। ये जान लीजिएगा, क्षमता कैपेसिटी सब हम बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो अब बताइए, हई एक दिन में 6 गो कुर्सी बनाएगा, और हई एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा, और हई एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। अगर तीनों मिल जाते हैं, अगर तीनों मिल जाते हैं, इस 60 को कमवा करने के लिए तीनों मिल जाते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11 4 15 काम करेंगे। एक दिन में 15 काम, और 60 को काम करना है तो 4 दिन नहीं लगा देंगे भैया। कितना, 4 दिन नहीं लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। अब आप भली भात समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, एक एक बढ़िया क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब देखिए एकदम टाइप वाइज टाइप देंगे क्वेश्चन आपको, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल देंगे। कम ही सवाल पढ़िएगा, रोज हम पढ़ाएंगे। अब दोस्तों माफी चाहते हैं, कुछ शादी विवाह फंक्शन तमाम तरीके से लगन था, और हम बिजी भी थे, और वीडियो हम इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जानते हैं मैं रूम लिया था और रूम छोड़ के चला आया हूँ, ठीक है। अपने घर पे ये सब स्टूडियो जो भी है मतलब सेटअप कर लिए हैं। अब ये आप लोगों को हमेशा क्लास मिलते रहेगी दोस्तों। प्लीज आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाए और आप तक पहुंचे दोस्तों, क्या, और आप तक पहुंचे। चलिए अब ये क्वेश्चन देते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा। कुछ तो कुछ इसमें क्या होगा, झोल होगा इस क्वेश्चन में। हम झोल करेंगे इस क्वेश्चन में, पर आपको समझना है इसका सही क्या है, ठीक है, इसका सही क्या है। चलिए दिया है, ए किसी काम को 36 घंटे में, ए किसी काम को 36 घंटे में, कामा बी 18 घंटे में, और सी उसी काम को 1 दिन में करता है। कितने दिन में, 1 दिन में करता है, कर सकता है। तो तीनों मिलकर अगर काम को करें तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अभी तो घंटा, एक थोड़ा का दिन दे दिया, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए ना, ए काम को कितने घंटे में करता है, 36 घंटे में। अब बी कितने घंटे में करता है, 18 घंटे में। तो सी कितने घंटे में करेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्योंकि लाइट ज्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है लाइट की, क्योंकि लाइट अभी सेटअप हम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब ए कितने घंटे में करता है, 36 घंटे में। अब बी उसे 18 घंटे में करता है, और सी उसे 1 दिन में करता है। ये दिन याद किए रहेगा। तो भैया जब हई दोनों घंटा है तो क्या हई 1 दिन से काम चलेगा, नहीं ना चलेगा। तो 1 दिन को न भैया आप घंटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो क्या 1 दिन में 24 घंटा नहीं होता है का, 1 दिन में 24 घंटा नहीं होता है क्या। तो यानी इसकी क्या है, इसका दिन, यानी ये 24 घंटा में करता है। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन बहकाने के लिए दे देगा, जान लीजिएगा। कह देगा ए किसी काम को 36 घंटे में, जबकि बी उसे 18 घंटे में, और सी उसे 1 दिन में करता है। तो इससे घबराइएगा नहीं, जो 1 दिन वाला है ना उसे घंटा में बदल लीजिएगा। यानी 1 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है। यानी सी उसे कितना घंटा में करना चाहता है, 24 घंटा में करना चाहता है। ये जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी न कहिएगा कि 24 कहाँ से आ गया,
24 एक दिन के जगह हम 24 घंटा रख दिए ताकि सभी घंटा समान करने के लिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे 36 सेकंड दे दें, है 18 मिनट दे दें, है 24 घंटा दे दे तो लॉस लेके कर लेंगे, तो ऐसा ही नहीं पॉसिबल रहेगा। जब तक ये दिन समान नहीं रहेगा, या तो दिन दिन रहें, या तो मिनट रहें, या तो सेकंड रहेगा तो सब समान रहेगा, तभी ये काम करिएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में ये काम मत करिएगा दोस्तों, जान लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। तो देखिएगा आप लॉसा लीजिएगा ना, या लॉसा लीजिए, या तो सोचिए माइंड में ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कटेगी, तो हमारे हिसाब से मिला हमें 72, या तो लॉसा ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 72। तो 72 मिला तो सीधे सीधे आप तुरंत भाग देना चालू करिएगा। 36 दूना 72, 18 चौक 72। देखिए इसमें इसका हम भाग दे रहे हैं, यानी 72 में 36 का क्या कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं, तब बन 36 दूना 72 दो बार जा रहा है, यानी दो जो आ रहा है ना वो क्षमता आ रहा है, कार्य क्षमता। 24 तिया 72। मानो है देखिए, हई एक दिन में 2 गो कुर्सी बनाता है, और हई एक दिन में, है बी एक दिन में 4 गो कुर्सी बनाता है, और सी एक दिन में 3 गो कुर्सी बनाना है। अब 72 कुर्सी बनाना है, तीनों मिल जाएंगे तो काम को कितने घंटे में करेंगे, तो काम को कितने घंटे में करेंगे, तो बताइए 72 कुर्सी बनाना है, यदि ए बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में पता कितना काम करेंगे। देखिए 4 2 6, 4 2 6 3 9 काम करेंगे, यानी ये सब एक दिन में 9 को काम करेंगे। आप 72 काम करना है तो कितना दिन लगा देंगे, 8 दिन नहीं लगा देंगे, 8 दिन नहीं लगा देंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 दिन हो जाएगा। ये जान लीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा, एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो तुरंत सोच लीजिएगा कोई ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, उसके बाद आप अपना काम चालू करना कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए, जो भी सवाल होगा ना दोस्तों, हम अलग अलग टाइप कर देंगे। क्या देंगे, हम अलग अलग टाइप कर देंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, आप लगाने का प्रयास करिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये थोड़ा बेहतरीन सवाल होगा, ठीक है, ये थोड़ा बेहतरीन सवाल होगा। दिया है ए किसी काम को, क्या, ए किसी काम को 2 सही 1/2 दिनों में, और हाँ ये दो सही 1/2 है ना, थोड़ा हम इसमें टाइपिंग नहीं होता क्योंकि मोबाइल से ही क्वेश्चन यहाँ पे साटते हैं हम, ठीक है, तो थोड़ा हम इसे या तो 2.5 लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो 2 सही 1/2 दिन फिर भी लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 2 सही 1/2। आप भले से ऊपर हिंदी में दिखेगा पर आप इसे यही चीज समझिएगा, आप इसे यही चीज समझिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग हम मोबाइल में करते हैं और कंप्यूटर नहीं है ये सब कि हम बढ़िया से क्वेश्चन को वहां पे लगा दें, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए लिखा है ए किसी काम को 2 सही 1/2 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 1 सही 1/2 दिन में करता है। मानो बी उसी काम को 1 सही 1/2 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मामला यहाँ पे आ गया सही बट्टा में, क्या आ गया मामला, हाई ए कितना करता है, ए 2 सही 1/2 दिन में करता है, और बी से कितना करता है, 1 सही 1/2 दिन में करता है। तो सुनिएगा, सबसे पहला काम एक काम करिएगा, इसे सही बट्टा में बदलिएगा। सही बट्टा क्या होता है, इसका इसमें गुणा होता है, 2 दूना 4 और इसको जोड़ा जाता है 5, यानी ए इस काम को 5/2 दिन में कर रहा है। अब बी का क्या होगा, देखिए दूसरा पैटर्न लगा रहे हैं, आ 2 1 का नाम 2 आ 2 1 3, यानी बी उसे 3 बट्टा कितने दिन में करता है, 2 दिन में, यानी ए किसी काम को 5/2 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 3/2 दिन में करता है। तो कुछ मत करिएगा, इनका भी लॉसा लीजिएगा। किनका लॉसा लीजिएगा, ऊपर वाले का। अब देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें लगाना सवाल, बहुत सोचना है सवाल, जान लीजिएगा। अच्छा, अगर इसका हम लॉसा लेते हैं 5 और 3 का, तो 15 लॉसा आएगा। क्या आएगा, 15, या तो सोच लीजिएगा कोई संख्या जो दोनों से कट जाए। अब इनका क्या रोल होता है, देखिए इससे घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 10 रहता तो हम जल्दी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें इतना बता दीजिए, हम इसका इसमें भगियन करते हैं, कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए इसका इसमें भगियन करते हैं, तो इसका इसमें भगियन करते हैं तभी ना कार्य क्षमता ज्ञात होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा अगर यहाँ पे 3 रहता, मानो यहाँ पे 5 रहता तो सीधा भाग देते, 3 5 3 15 3 बार जाता, पर यहाँ 2 भी है ना, 2 भी है ना, तो थोड़ा हम इसे एक बार नियम से समझा देते हैं, तो फिर दिमाग में बैठा देते हैं, ठीक है, फिर दिमाग में बैठा देते हैं। देखिए 15 में हम क्या करते हैं, इसी 5/2 का भाग देते हैं ना, तब मानो क्षमता आता है। तो देखिएगा हई सवाल जब भी ऐसा आ जाए ना, तो 15 होता है ना, तो गुड़े के रूप में बदला जाता है, तो क्या होता है ऊपर चला जाता है और 5 नीचे चला जाता है, 5 तियाएं 15 2 तियाएं 6,
यानी जो आया है ना 6 वो कार्य क्षमता आया है। तो कभी भी ऐसा सवाल बट्टे वाला आएगा तो हम आपको समझा दे रहे हैं, इसका भाग तो इसमें दीजिएगा पहले। 5 तिहाई 15 3 बार गया ना, उसी 3 बार का गुणा 2 में तुरंत कर लीजिएगा। 2 तिहाई 6, ये जो क्षमता आया है ना, एक दिन में 6 को काम करता है। तब बना भैया 2.5 दिन में 15 काम करेगा, तब बना 2.5 दिन में 15 काम करेगा। अब वही 3 5 15 और 5 दूना 10 तुरंत करेगा। अब 6 कहाँ से आया, 5 का भाग दिए 15 में, 3 बार गया और उसी 3 का गुणा है 2 में किए, 2 तिहाई 6 हो गया। 3 5 15, 5 बार गया, उसी 5 बार का गुणा नीचे वाले में करना नहीं भूलिएगा। 5 दूना 10, यानी ए की कार्य क्षमता एक दिन की 6 है और बी की कार्य क्षमता एक दिन की 10 है। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 काम करेंगे। काम कितना करना है, 15 काम, यानी 15 काम करना है, एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। भाग देंगे तो 15/16, अगर 16 यहाँ रहता तो एक दिन लग जाता, दोनों मिलते तो। हालांकि पूरा काम नहीं हो पा रहा है, यानी 15/16 दिन आप लिख सकते हैं। क्या आपको 15/16 दिन ऑप्शन में ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि 15 नहीं न कट रहा है 16 से। अरे दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 16 काम करेंगे ना। अरे हाई एक दिन में 6 को काम करता है, एक दिन में 10 को काम करता है। दोनों मिलेंगे एक दिन में कितना 16 काम करेंगे। अब 15 काम करना है तो पूरा नहीं ना दिन लगेगा, पूरा नहीं ना दिन लग जाएगा। तो बस 15/16 दिन आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, अब दोस्तों इस लास्ट सवाल देते हैं। क्या लास्ट सवाल देते हैं? क्योंकि एक दिन में 5 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि जानते हैं हम आपको सही बता दें, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आप लोगों को, देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं दोस्तों कि हम आपके स्क्रीन पे साट दें और मोबाइल में मेरे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक मोबाइल लिए हैं, मोबाइल है मेरे पास और ये बोर्ड है, ठीक है। हम क्वेश्चन आपको, देखिए पेपर जो लिए है ना, इसमें ओनली क्वेश्चन लिखे रहते हैं, क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे रहते हैं ना, वही क्वेश्चन हम टाइप करके ऊपर लगाते हैं, वही क्वेश्चन टाइप करके क्या करते हैं, ऊपर स्क्रीन पे लगाते हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत पड़ता है टाइपिंग करने से, सब कुछ करने से ज्यादा मेहनत पड़ जाता है। और फिर वीडियो लंबा नहीं करने थे, क्योंकि एडिट करने में प्रॉब्लम होती है ज्यादा। वीडियो अगर लंबा होती है तो एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। हम छोटा छोटा क्लिप वीडियो आप लोगों को जरूर से जरूर देते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को अब लगाइए। अब देखिए यहां तक टाइप पढ़ लिए ना, अब 5वां क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्या दिया है, ए और बी। अब इसमें ए और बी न का कैपेसिटी देगा काम। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि यदि बी अकेला इसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे भैया, सीधे लिखेंगे ए और प्लस बी इस काम को कितना दिन में करते हैं, इस काम को 15 दिन में करते हैं। इस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। आज जबकि बी अकेला कितने दिन में करता है, इसे बी अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में। कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब ये ध्यान से देखिएगा, अब जो काम बोला है ना, ये थोड़ा बढ़िया है। इसका भी एक ट्रिक हम बताएंगे। ऐसा सवाल कभी आएगा, 2 लोग मिलके फिर एक बार अकेला करना चाहेगा, ऐसा सवाल आएगा, उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे। देखिएगा इसमें दिया है ए और बी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में करता है। तो ए का अकेला पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉसा ले लीजिए। लॉसा कितना होगा, 60 होगा। लॉसा कितना होगा, 60 होगा। अब लॉसा ले लिए ना, अब देखिए लॉसा कितना होगा, 60 होगा। अब भाग दीजिएगा, क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ये जो हाई बताइए अब क्या निकला है, वो हाई क्या निकालते हैं हम, जब इसका इसमें भाग करते हैं तो ये क्या निकलता है, कार्य क्षमता निकलता है। क्या निकलता है, कार्य क्षमता निकलता है। क्षमता, क्षमता मतलब बताए हैं एक दिन का किया गया कार्य। तो अब बताइए ए और बी, मानो ए और बी 2 भाई हैं, समझिएगा ध्यान से, ए और बी 2 भाई हैं। अगर ये दोनों मिलकर अगर काम, कोई भी काम करते हैं ना, तो क्या होता है, 15 दिन लगाते हैं। तो हमने जब टोटल काम माना 60, तो हम जब भाग दिए तो कैपेसिटी निकल गया। मानो ये दोनों भाई अगर एक दिन में ना 4 गो काम कर पाते हैं, ये दोनों भाई अगर एक साथ रहते हैं ना, तो अगर 60 को काम करेंगे तो जो क्षमता है, तो ये क्या बता रहा है, ये क्षमता एक दिन का क्षमता बता रहा है। मानो एक दिन में ये दोनों भाई कितना काम किए हैं। तो ये दोनों भाई एक दिन में 4 काम किए हैं, मानो 4 गो कुर्सी बनाए हैं। क्षमता में होता है ये नहीं, यहाँ क्षमता कोई और है तो दूसरे जगह क्षमता अगर भवा हो, दूसरा का भवा अलग हो जाएगा,
तो अपने भावा के साथ है तो काम कर ले कर रहा है, आज जो छटक जाएगा, जो दूरे चला जाएगा, दूसरे ओर हो जाएगा तो काम जल्दी से कर ले लगेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर जितना क्षमता अपने भाई के साथ लगाया काम करने में, उतना क्षमता ही उसका अकेले में ही रहेगा। ये मत समझिएगा, समझ रहे हैं ना। तो बताइए, ए और बी जब साथ में थे तो एक दिन में 4 काम करते थे। भाई अकेला बी उसे कितना काम करता है एक दिन में? 3 गो काम। तो आप नहीं सोच पाएंगे, अरे भैया जब हम ए और बी काम किए एक दिन में 4 गो काम, तो इसमें तो ये तो नहीं पता चल पाया कौन कितना काम कर रहा है एक दिन में, ये नहीं पता चल पाया। पर जो ही यहाँ पे पता चला बी एक दिन में 3 गो काम करता है, तो क्या ए का नहीं पता चल जाएगा कि एक दिन में 1 गो काम करता है? अरे एक दिन में दोनों मिलके 4 गो काम किए हैं। ए प्लस बी मिलके एक दिन में 4 गो काम किए हैं, जिसमें से बी का अकेले कितना काम है? 3 काम। तो 3 का बी का घटाएंगे तो ए का ही ना बचेगा, एक दिन में 1 गो काम। नहीं समझ में आया? समझ लीजिएगा। तो कुछ न करिएगा, हाई ए और बी एक दिन में 4 काम और हाई बी अकेला एक दिन में 3 गो काम। तो जब आप 4 में से 3 घटाएंगे तो ओनली ए का ही एक दिन का काम आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 गो काम। ऐसे करना कितना काम है? 60 काम। कितना दिन लगा देगा? जब भाग देंगे तो 60 दिन लगा देगा, यानी 60 गो काम है। जब एक दिन में वो 1 काम कर पा रहा है और 60 गो काम करना है तो 60 दिन नहीं लगाएगा? लगाएगा ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो बात मान लीजिएगा, जरूर लाइक करिएगा हमारे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं। अगला वीडियो कल नहीं आ जाएगा, ठीक है, अगला वीडियो कल ही आ जाएगा, मतलब कंटिन्यू वीडियो पड़ता रहेगा। कोई ऐसा सिचुएशन होगा जो मतलब एक आध दिन आतर करके पड़ेगा, पर हमेशा कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।